Hello students, let's do chapter 3 from the book It So Happened for class 8th. So the selfish giant is the name of the chapter. तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. The giant's garden was beautiful and the children loved to play in it. तो एक जायंट था, बहुत ही बड़ा सा आदमी था, बहुत ही बड़ा सा क्रीचर था जिसके पास एक गार्डन था जो बहुत सुंदर था और जितने भी बच्चे थे उनको बहुत पसंद था उसमें खेलना. The giant who was selfish built a high wall round his lovely garden. तो जो जायंट था वो बहुत सेल्फिश था, वो नहीं चाहता था कि अपना जो गार्डन है वो किसी के साथ शेयर करे. तो इसलिए वो एक बहुत ही लंबी सी बड़ी सी वॉल बनवा लेता है उसके गार्डन के अराउंड. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. और इस वजह से चिल्ड्रन जो है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ जाते ही नहीं थे. नॉट एट स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस चेंज ऑफ हार्ट. तो जो ये स्प्रिंग और समर का मौसम होता है वो भी उसके गार्डन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी थी. तो जायंट उसके बाद फाइनली अपने मन को चेंज करता है, डिसाइड करता है कि वो अब ऐसे नहीं करेगा. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर रोज दोपहर को जो भी बच्चे स्कूल जाते थे वो सारे वापस आते वक्त हमेशा सबके सब मिलके जायंट के गार्डन में जाते थे खेलने के लिए. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. तो वो बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हरी हरी घास होती थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. और घास के आगे वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स खड़े रहते थे जैसे कि फूल, मतलब जैसे स्टार्स लगे हुए हों. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl and in the autumn bore rich fruits. और फिर वहाँ पे 12 पीच ट्रीज थे, 12 पीच ट्रीज थे जो स्प्रिंग टाइम में ऐसा होता था कि वो बिल्कुल डेलिकेटली ब्लॉसम होंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदरता से ब्लॉसम होंगे, मतलब खिलेंगे. और उसमें पिंक और पर्ल कलर के ऐसे सुंदर सुंदर फ्रूट्स निकलेंगे. और ऑटम में उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही रिच, मतलब बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स निकलते थे. और पिंक एंड पर्ल मतलब उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी निकलते थे. द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो जब बच्चे वहाँ पे खेलते थे तो वहाँ पे ना बर्ड्स होती थी जो चहचहाती थी, वहाँ पे पेड़ों पे बैठती थी और गाना गाती थी बहुत ही स्वीटली, मतलब बहुत ही मीठे सुर में वहाँ पे बर्ड्स गाना गाती थी. तो जो बच्चे होते थे वो अपने गेम्स के बीच में, मतलब अपने खेल खेलते वक्त बीच बीच में रुकते थे जस्ट टू लिसन टू देम, कि वो बस उनको सुन ले. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर. तो सारे बच्चे एक दूसरे से बोलते थे कि हम यहाँ पर कितना खुश हैं. तो एक दूसरे को हमेशा जताते रहते थे ऐसे. वन डे द जायंट केम बैक. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. तो एक दिन ये होता है कि जायंट अपने घर जल्दी आ जाता है, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया होता है, द कॉर्निश ओगर. कॉर्निश ओगर क्या होता है? एक जायंट ऑफ कॉर्नवॉल. मतलब यूके में बहुत ही ज़्यादा ओगर्स, एक जायंट होता है तो उसको कॉर्निश ओगर बुलाया जाता है. तो वो उसके घर गया होता है एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. तो जो जायंट होता है वो उसके साथ 7 साल रहा होता है. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. तो जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. तो उसने बहुत ही ग्रफ वॉइस में चिल्लाया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो भाग जाते हैं. ग्रफ मतलब बहुत ही रफली, बहुत ही रफ आवाज़ में, बहुत ही भारी आवाज़ में. और ओगर्स क्या होते हैं? बहुत ही क्रूअल जायंट्स होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं. फिर हम आगे पढ़ते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है ओगर और यहाँ पर है बहुत सारे बच्चे. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. तो वो बोलता है उन बच्चों को कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, यहाँ पे सिर्फ मैं खेल सकता हूँ. ये सबको समझना चाहिए कि सिर्फ मुझे यहाँ पे परमिशन है खेलने की, अकेले. सो ही फाइनली व्हाट ही डज इज, वो एक बहुत ही बड़ा सा वॉल बना लेता है हर जगह और फिर वहाँ पे नोटिस बोर्ड डालते हैं जिसमें लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो भी इस गार्डन के अंदर आने की कोशिश करेगा उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब पनिश करा जाएगा बहुत ज़्यादा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट. तो जो जायंट था बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, बहुत ज़्यादा मतलबी था, किसी से कुछ शेयर नहीं करता था. द पोर चिल्ड्रन हैड नोवेयर नाउ टू प्ले. तो अब जो बच्चे हैं उनके पास खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. उन्होंने कोशिश करी कि अब वो रोड पे खेले, सड़क पे खेले. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. पर जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी था, उसमें बहुत मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा कड़क कड़क पत्थर थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और जो बच्चे थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कि वो जो जगह है उनको पसंद नहीं आई.
दे यूज टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। तो वो जब उनके लेसन्स अगर ख़त्म हो जाते थे तो वो हाई वॉल्स के पास ही घूमते रहते थे एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर जो गार्डन कितना सुंदर है उस टॉपिक पे बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। तो अब वो पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि हाँ वो कितना खुश रहा करते थे पहले। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो उसके बाद स्प्रिंग का वक्त आता है और उस वक्त जो कंट्री में, पूरी कंट्री में हर जगह हमेशा फूल खिल रहे थे और जो बर्ड्स वगैरह है वो गाना गा रही थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। पर सिर्फ सेल्फिश जायंट के घर में ही, उसी के गार्डन में अभी भी विंटर्स चल रहे थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो, और जो बर्ड्स थी वहाँ पे वो गाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो जो बर्ड्स वगैरह ने भी वहाँ पे गाना गाना छोड़ दिया था। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। ट्रेसपासर्स, की किसी और के लैंड पे जो आके चल रहा हो, किसी और के लैंड में जहाँ पे उनको अलाउड नहीं है वहाँ पे आना, तो ट्रेसपासर्स। फिर प्रोसिक्यूटेड मतलब ट्राइड इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब पनिश करा जाएगा। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और वहाँ पे जो ट्रीज हैं वो ब्लॉसम करना भूल गई थी, मतलब वो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो सब उस पर आना बंद हो गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। सो एक बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर था जो अपना ऐसे सर बाहर निकाल के देखता है ग्रास में से, बट जब वो देखता है कि वहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है तो वो उन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा बुरा फील करता है कि वो वापस ग्राउंड में चला जाता है और सो जाता है। तो ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, कि सिर्फ जो स्नो और फ्रॉस्ट है सिर्फ वही खुश थे इस सिचुएशन से, कि जो स्नो मतलब बर्फ़ और फ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ़ जमी हुई होती है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और जो स्प्रिंग है जब सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, सब कुछ ब्लॉसम हो रहा होता है, वो कम्प्लीटली इस गार्डन के बारे में भूल चुका होता है। दे क्राइड, सो वी लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, द स्नो कवर्ड अप द ग्रास with her great white cloak and the frost painted all the trees silver। तो जो स्नो एंड फ्रॉस्ट है वो दोनों के दोनों मिलके सोचते हैं कि वो पूरी के पूरी साल वहीं रहेंगे, और जो स्नो है उसने पूरी ग्रास, जो भी घास थी वहाँ पे, उसको कम्प्लीटली कवर कर दिया था और उस पर वाइट क्लोक ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक वाइट चादर ओढ़ रखी हो। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो ट्रीज के ऊपर बर्फ जमी हुई थी उससे जो ट्रीज थे वो सिल्वर कलर के हो गए। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को इन्वाइट किया कि वो उनके साथ रहे। एंड ही केम, तो उन्होंने नॉर्थ विंड को बुलाया उनके साथ रहने के लिए, वो आ गए। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। तो वो जो नॉर्थ विंड था वो कम्प्लीटली फर में ऐसे लिपटा हुआ था, एंड उसको कम्प्लीटली वो सारा टाइम बस यही बात करता रहता था कि पूरे टाइम वो रोर करता रहता था। एंड ही ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने जो चिमनी पॉट्स डाउन कर दिया, मतलब जो चिमनी पॉट्स थे वो गिरा देता था हमेशा। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वो बोलता था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये। वी मस्ट आस्क हेल ऑन द विजिट, तो वो बोलता है कि आई थिंक हमें यहाँ पे ओले भी बुलाने चाहिए। सो द हेल केम, तो वो जो ओले होते हैं वो भी आ गए। एवरी डे फॉर द 3 hours ही रैटल्ड ऑन द फ्लोर ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक द मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। तो हर रोज़ 3 घंटे के लिए वो रैटल करता था, मतलब आवाज़ करता था रूफ पे, बहुत ही टक टक करने की आवाज़ आती थी। तो रूफ पे जो स्लेट्स पड़े थे जो लगाए हुए होते हैं रूफ के ऊपर सो दैट वो शील्ड की तरह काम करे, वो सारे टूट चुके थे। और देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, तो जो ओले थे वो बार बार ही गोल गोल घूम रहे थे पूरे गार्डन में जितनी ज़्यादा तेज़ वो जा सकते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और वो ग्रे कलर के कपड़ों में आया था और उसकी जो ब्रेथ थी वो आइस की तरह लगती थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। तो जो जायंट है वो सोचता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग यहाँ पे आ ही क्यों नहीं रहा। As he sat at the window and looked out at the cold white garden, I hope there will be a change in the weather। तो वो ऐसा सोचता है जब वो विंडो के सामने बैठा होता है और अपनी कोल्ड वाइट गार्डन को देख रहा होता है। तो वो बोलता है कि काश यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ वेदर हो, मतलब जो मौसम है वो थोड़ा बदल जाए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, पर जो स्प्रिंग है और समर है दोनों के दोनों वहाँ आते ही नहीं। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none। तो जो ऑटम है वो हमेशा आके फ्रूट्स वगैरह देने का टाइम होता है तो वो गोल्डन फ्लावर्स देती है हर एक गार्डन में, बट जायंट के गार्डन में एक भी नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, तो ऑटम बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है,
बहुत ज़्यादा मतलबी है, इस वजह से हम उसको नहीं देंगे। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो इस वजह से वहाँ पे हमेशा बस विंटर का टाइम ही रह गया, मतलब सर्दियों का वक्त ही रह गया। और जो नॉर्थ विंड है और जो ओले हैं, हेल है, एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो, और जो फ्रॉस्ट है, जो जमी हुई बर्फ़ है, और जो स्नो है, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, तो ये सारे के सारे ट्रीज के ऊपर डांस कर रहे थे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तो एक सुबह को जायंट जो होता है वो जगा हुआ होता है अपने बेड पे, और उसको सुनाई देता है थोड़ा बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय, और उस जायंट को वो इतना ज़्यादा सुंदर आवाज़ लग रही थी कि वो सोचता है कि शायद से जो किंग है उसके म्यूजिशियंस वहाँ से जा रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, तो एक लिनेट एक चिड़िया होती है, वो वहाँ पे उसके विंडो के सामने बैठ के गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उस जायंट ने बहुत टाइम से गाना नहीं सुना था किसी बर्ड को गाते हुए, तो इस वजह से उसको इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है वो चीज़, जैसे उसने दुनिया में इससे ज़्यादा अच्छा म्यूजिक कभी लाइफ में सुना ही ना हो। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, तो फाइनली जो हेल है, ओले वगैरह पड़ने रुक जाते हैं, उनके जो सर पे नाच रहे होते हैं अभी तक। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड है वो आवाज़ करना बंद कर देता है। एंड अ डिलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और फिर बहुत ही अच्छी सी खुशबू उसकी तरफ आती है ओपन केसमेंट के थ्रू। केसमेंट क्या होता है? एक विंडो होता है जो हिंजेस के साइड से ऐसे खुलता है एक साथ। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो जायंट सोचता है कि फाइनली शायद स्प्रिंग आ गया, सेड द जायंट, एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो बहुत ही ऐसे खुशी में कूदता है अपने बेड से, उसके बाद बाहर देखने जाता है। तो अभी हमने पार्ट 1 किया है इस चैप्टर का, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो बनी रहिए। थैंक यू सो मच।